गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तारमामि गुरुदेव। बोल गुरु भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। बोल अम्बा मैया की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के आशीर्वाद आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण जगदम्बा परा अम्बा पराशक्ति की परम कृपा के कारण ही उनके श्री चरण कमल की सानिध्यता में भगवान की अमृतमयी शिव पुराण की कथा को सुनते हुए आज 20वां दिवस है और परम आनंदमयी कथा के पड़ाव में आपने बड़े सुंदर से भगवान शिव के विवाह के प्रसंग को सुना और बड़े आनंद से भगवान शिव के विवाह के प्रसंग को झांकी के रूप में प्रस्तुत किया। परम आनंद और परम कृपा भगवान शिव की, जो ये आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त हुई है, ये भगवान शिव की परम कृपा है। और भगवान की कृपा का एक रूप, भगवत जब कृपा करते हैं तो उनकी कृपा का एक स्वरूप आनंद को प्रकट करना भी है। सुख और दुख की उत्पत्ति सांसारिक कार्यों में होती है और जो आध्यात्मिक कार्य के अंदर जो अनुभूति हमें होती है वो आनंद की होती है। जैसा रस भगवान की कथा में बरसता है, ऐसा रस तीन लोक में नहीं, तीनों लोकों में ऐसा रस नहीं है और ये आनंद और कहीं नहीं है। इसीलिए इस आनंद को लेने के लिए देवता भी इस पृथ्वी लोक पर आकर के भगवान की चर्चा को सुनते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं। और बड़े आनंद में जब मां मैना जो है द्वार पर मान गई है और भगवान शिव संपूर्ण बारात के साथ सुंदर स्वरूप में अपना दर्शन माता जी को प्रदान कर दिया है और इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाया है, इतना सुंदर स्वरूप बनाया है कि उस स्वरूप को देख करके सभी लज्जित हो रहे हैं। कि ऐसा स्वरूप जो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसी सुंदरता, ऐसी छटा कभी किसी ने देखी नहीं। मानो देवता भी अपने स्वरूप के ऊपर देख करके शर्मा रहे हो, ऐसा स्वरूप भगवान शिव ने बना लिया है। और माता मैना ने उस स्वरूप को देख करके
उनके हृदय के अंदर जो भगवान शिव के प्रति भावना थी, वो सारी भावनाएं समाप्त हुई और वो भगवान शिव से विवाह करने के लिए उद्यत हो गई। पूर्ण श्रृंगार भगवान शिव पूर्ण श्रृंगार से उपस्थित हैं और माता मैना जो है वो द्वार पर उनका आरती से स्वागत करती हैं, आरता उतारती हैं। सभी स्त्रियां जो हैं वो द्वार पर आरता उतार करके भगवान का स्वागत हो रहा है, क्योंकि भगवान की जो लीला भी नंदी पर सवार होकर के, पागंबर को धारण करके, नागों की माला पहन करके, अब वो लीला समाप्त होते हुए भगवान ने एक सुंदर स्वरूप अपना धारण कर लिया है। उस स्वरूप को देख करके तो सब मोहित हो गए। कोई अपनी दृष्टि भगवान शिव के अलावा हटा करके अन्यत्र और कहीं देखना नहीं चाहता है। ऐसी वहां पर अद्भुत छटा भगवान शिव ने बिखेर दी है और ऐसी प्रशंसा हो रही है कि बड़े सुंदर हैं। ऐसा सुंदर वर हिमवान ने अपनी पुत्री के लिए देखा है और उनकी पुत्री धन्य हो गई है, ऐसा कह करके पूरे नगर में लोग बातें कर रहे हैं। अभी देखिए थोड़े देर पूर्व की ये छटा है, लोग डर करके अपने घरों में भाग रहे हैं। जब भगवान के भूत प्रेतों की जब बारात निकली तो लोग सहमे हुए अपने घरों में घुस जा रहे हैं। और अब ऐसे भगवान ने अपना स्वरूप दूसरा प्रकट किया है। उस स्वरूप को देख करके तो उसका वर्णन हो रहा है, मानो लोग कोई जवान जो है वो अपनी जिह्वा से जैसी प्रशंसा कर रहे हैं, वो प्रशंसा करते 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 थक नहीं रहे हैं भगवान के बारे में। परम आनंद छाया हुआ है और जितने भी नर नारी हैं वो सभी पूर्ण रूप से जगदम्बा की और भगवान शिव के इस विवाह के पूर्ण आनंद ले रहे हैं। लड़का वर पक्ष हो या वधू पक्ष हो, दोनों पक्षों के लोग परम आनंद के साथ, परम उत्साह के साथ एक पक्ष बारात का स्वागत कर रहा है तो दूसरा पक्ष अपना सत्कार करवा करके परम आनंदित हो रहा है। मानो जैसे तीनों लोग आज हिमालय के आंगन में उतर आए हैं और हिमालय के यहाँ पर समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता एक साथ एक समूह में उपस्थित है। तो ये देख करके सभी मोहित हो रहे हैं, सब मोहित हो रहे हैं भगवान। और उसके साथ चंद्रमौली भगवान शिव है जो परम आनंद बरसा रहे हैं और वर पक्ष के आभूषणों से भगवान शिव को विभूषित कर दिया जा रहा है। जितने आभूषण हैं, अब जब भगवान शिव आते हैं तो उनका स्वागत होता है। नाना प्रकार के आभूषण हिमवान भगवान शिव को दे रहे हैं, उन आभूषणों से सुशोभित कर रहे हैं। और अब नंबर आता है जब सब ये स्वागत सत्कार हो गया, बारात को बैठा दिया, सत्कार हो गया, अब कन्यादान का समय। उस समय पर गोत्र बोला जाता है, वर पक्ष का गोत्र, वधू पक्ष का गोत्र, दोनों गोत्र बोले जाते हैं। भगवान शिव का तो कोई गोत्र ही नहीं है, तो अब वहां पर हलचल मच गई कि कोई गोत्र नहीं है तो इनका गोत्र क्या, नाम क्या किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने उस समय पर और माता अरुंधति ने पिता की भूमिका निभाते हुए माता की भूमिका निभाई और नाद नाम से जो गोत्र है उससे भगवान शिव का विवाह हुआ है। कहा कि इनका नाद गोत्र है और उससे भगवान शिव का विवाह हुआ है। और इस प्रकार से ये संपूर्ण वैदिक रीति से भगवान का विवाह पूर्ण रूप से भगवान का, जैसे एक सनातन संस्कृति के हिसाब से विवाह होता है, वो पूर्ण रूप से भगवान का विवाह वहां पर हिमालय के यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और हिमालय के द्वारा कन्यादान करके भगवान शिव को नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की
और भगवान शिव का अभिषेक किया। भगवान शिव अभिषेक प्रिय है। भगवान को एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। एक लोटा जल भगवान को ऊपर चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु ये जो भगवान का अभिषेक किया जा रहा है, ये जैसे राजाओं महाराजाओं का राज्याभिषेक जब होता है, उस समय पर जिस प्रकार का अभिषेक होता है, वैसा ही हिमालय ने भगवान शिव का वहां पर अभिषेक किया है। और बड़ा आनंद सभी लोग ले रहे हैं। हिमालय ब्रह्मा जी जो है वो संतोषजनक बातें करते हुए हिमालय को संतोष प्रदान कर रहे हैं। और भगवान विष्णु आदि सभी देवता, सभी नारद जी, सभी बारातियों को, जितने बाराती आए हुए हैं, सबकी सत्कार के अंदर, ताकि सब व्यवस्थित रूप से वहां पर हिमालय के यहाँ जितनी भी व्यवस्था है सारी व्यवस्था रहे। ये व्यवस्था देखते हुए अब समय आ रहा है, वर वधू जितने भी बाराती आए हुए हैं उन सबको दक्षिणा देंगे। देखिए पहले का एक रिवाज था, अब तो शादी भी कहीं भी जाती है तो अब और फालतू के चोचले बहुत ज्यादा हो गए हैं। लेकिन पहले क्या होता था, एक एक करके सुबह को टीका होता था। जितने बाराती आते थे सबका टीका होगा, फिर उनको जो भेंट देनी है वो भेंट दी जाएगी। ये एक बारात में आए हुए व्यक्ति, आजकल तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता। बाराती आए, हजारों की संख्या में खा के मैदान के अंदर निकल लिए, घंटा भर के अंदर सब गया। लेकिन पहले बारात जो थी वो सुबह तक होती थी। आजकल अखबार के माध्यम से, जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से, शादी.com के माध्यम से विवाह हो रहे हैं। लेकिन पहले जो विवाह की रीति हुआ करती थी वो जान पहचान में ही विवाह हुआ करते थे। अपने रिश्ते से किसी के जान पहचान में, या किसी और व्यक्ति ने उसको बताया कि वो परिवार वहां रहता है, उस प्रकार से पहले शादी विवाह के संबंध स्थापित होते थे। उसका कारण ये था, जब रात भर बारात रुकती थी तो रात भर में सारी जानकारी जो रुकने वाले थे वो एक दूसरे की, पूरे परिवार की निकाल लेते थे। उसी बारात में ही और रिश्ते भी तय हो जाते थे। पूछते थे कि तुम कहां से हो, तुम्हारा बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, उसके अंदर सारे संबंध हो जाया करते थे। अब तो एक घंटे में आते हैं, अपना अपना ईगो समेट के, खाना पीना खा के, घंटा भर में लिफाफा थमा के और निकल जाते हैं। अब किसी पे इतना समय नहीं है। समय तो महाराज बहुत है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, फालतू का समय बहुत है, लेकिन कार्य का कोई समय नहीं है, संस्कार का कोई समय नहीं। इसलिए उस समय पर सभी और बारातियों का परम स्वागत होता है। और चूंकि हिमालय जो है राजा है, सभी को बड़ा वहां पर उपहार दे रहे हैं, दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। और स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, और उस समय पर रति भी आ जाती है। जो कामदेव जिनको भस्म किया था भगवान शिव ने, आज ये वो समय है जब प्रसन्न होता है ना कोई, जब उसकी प्रसन्नता के समय तुम उससे जो भी मांगोगे आपको वो प्राप्त होगा। रति को पता है भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह हुआ है, भगवान शिव बहुत प्रसन्न है, इस समय जो मांगोगे तथास्तु कर देंगे। इसलिए रति भी वहां पर पधारी और कामदेव को जीवित करने की भगवान से प्रार्थना कर रही है। कह रही है कि प्रभु आपका इस विवाह का जो उपहार मेरे लिए होगा, वो उपहार होगा मेरे पति को जीवन दान प्रदान कर दो। और भगवान शिव बड़े आनंद से कहते हैं कि जाओ, कामदेव को मैं पुनर्जीवित कर देता हूं। और भगवान शिव के आशीर्वाद से कामदेव की पुनर्जीवित हो जाते हैं। परम आनंद छा जाता है रति के जीवन में। और कलेवा होता है, उस कलेवे में
भगवान शिव माता पार्वती को मिठाई खिला रहे हैं, मिष्ठान खिला करके दोनों एक दूसरे को, ये वो पूरी रीति है, पूरा रिवाज है जो आप शादियों के अंदर देखते होंगे। भगवान शिव माता पार्वती को अपना स्वादिष्ट मिष्ठान खिला रहे हैं, परम आनंद छाया हुआ है। और भगवान शिव जब ये सब कार्य हो जाते हैं, उसके बाद भगवान चंद्रवासे में वापस आ जाते हैं, जब भगवान शिव को रोकने की व्यवस्था की गई है। भोलेनाथ, देखिए पहले जो बारातें हुआ करती थी वो यूं नहीं हुआ करती थी कि एक दिन में गई और जैसे अब तो रात में बारात 12 बजे पहुंच रही है, बैंड बाजे के साथ चढ़ गई, फिर सुबह 4 बजे फिर तैयारी कर दी निकलने की, फेरे उरे हो गए, चलो विदा कर दिया। बाहर जाने वाली बारात की बात बता रहा हूं मैं। परंतु पहले जो बारातें हुआ करती थी वो बारातें दिन और महीनों के हिसाब से रुका करती थी, महीनों के हिसाब से बारातें रुका करती थी। 18 दिन भगवान राम की बारात जनकपुरी में रुकी, लाव लश्कर के साथ पूरी सेना के साथ भगवान राम की बारात जनकपुरी में 18 दिन तक रुकी थी। और भगवान शिव की बारात तो अनगिनत महीनों तक वहां पर रुकी थी। हिमवान का अपनी पुत्री को विदा करने का मन ही नहीं हो रहा, जैसे मानो माता पार्वती को विदा ही नहीं करना चाह रहे हैं। उनका माता मैना का हृदय डूबा जा रहा है कि मैं अपनी पुत्री को विदा कैसे करूं, और परम आनंद छाया हुआ है। लेकिन माता और पिता के दोनों के हृदय जो है वो इस बात से द्रवित हो रहा है कि अब मेरी कन्या जो है वो चली जाएगी। तो भगवान शिव जैसे ही कहते हैं कि अब बारात चलाई जाए, तो फिर से वो कह देते हैं कि अब रुक जाओ, हे प्रभु थोड़े दिन और रुक जाओ और सेवा करने दो सबका। आप देखिए कितना उस समय का ये दृश्य रहा होगा। सभी देवी देवता हैं, आप एक रात बारात को रोकते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। सुबह को उठ के ऐसा महसूस होता है कि इतनी बारात खिला दी, इतने लोगों को बुला लिया, सबका सेवा कर ली, सत्कार कर लिया, सब खुश होकर प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। और सबसे बड़ी बात रही भगवान बारात में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लोग सबकी ये प्रसन्नता होगा। परंतु वहां पर तो बारात लुटी हुई है, ऐसे ऐसे बाराती हैं कि जो एक दूसरे के विपरीत हैं। परंतु भगवान शिव की और माता जगदम्बा के विवाह के अंदर सब विपरीत एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। सभी देवता स्वतः ही प्रसन्न है, देवताओं की प्रसन्नता स्वतः ही है, क्योंकि त्रिलोकी नाथ उपस्थित हैं, जगदम्बा परानंबा पराशक्ति उपस्थित है। तो इसलिए सब तो उनके साथ ही प्रसन्न है, उनसे दूर रह करके कौन प्रसन्न रह सकता है। इसलिए मां ही है, जगदम्बा ही है और भोलेनाथ ही है। तो इसलिए सब बड़े प्रसन्न हैं, परम आनंद है। किसी को अगर भोजन टाइम से नहीं भी मिल रहा होगा तब भी वो परम अपने उदर को भरा हुआ ही समझ रहा होगा। वैसे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अन्नपूर्णा साथ में है। जब अन्नपूर्णा ही है तो फिर सब कुछ पूर्ण होना ही है। और उन्होंने बारात को अपने यहाँ रोक करके इतने दिन सेवा की, सत्कार किया, बड़ा आनंद रहा। अब उनको अपनी पुत्री को विवाह करने का जब समय आता है तो बड़ा हृदय द्रवित हो जाता है। भगवान शिव से बारंबार हिमवान और मैना कहते हैं कि हमने अपनी पुत्री को बड़े नाजों से पाला है, परम आनंद से पाला है कि हे प्रभु हमारी पुत्री को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो, ये हमने आपको आपके हाथ के अंदर सौंप दिया है। ऐसा बार बार नैना और हिमवान भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कोई भी परेशानी हो तो तुरंत हमें सूचित करें प्रभु। इस तरीके से जो बार बार भगवान शिव से कहा जा रहा है। और चूंकि भगवान शिव त्रिलोकी नाथ है और वो सब जानते हैं,
अंतर्यामी है। भगवान किसके हृदय के अंदर कौन सी भावना चल रही है, तो भगवान समझ रहे हैं उन दोनों नैना का और हिमालय का अंदर का जो हृदय का जो दुख है, जो पीड़ा है अपनी पुत्री को विदा करने की, उसे भगवान बड़े आनंद से समझ रहे हैं। तो भगवान भी आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी अपने इनको इतने आनंद से अपने समक्ष रखूंगा कि किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। कैलाश पर्वत पर सभी सुविधाओं को प्रदान करूंगा और कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा भगवान जो है वो उनको आश्वासन बार बार दे रहे हैं। और अब जो लोकाचार की विधि है, उस विधि में भगवान जो उनका शयन गृह है वहां पर बड़ा सुंदर है, बनाया गया है, वहां पर भगवान को रोका गया है। तो उनकी पुत्री को कुछ वचन जो है वो सुनाने के लिए एक ब्राह्मण पत्नी है जो पुराने समय में कन्या को किस प्रकार से ससुराल में रहना चाहिए। आप यहां से अपने ससुराल में जा रही हो तो आपको अपने ससुराल में किस प्रकार का निर्वहन करना चाहिए जिससे आपके ससुराल में प्रसन्नता रहे, सभी प्रसन्न रहे। ऐसा वो ब्राह्मण पत्नी जो है, बुजुर्ग है, वो बता रही है पतिव्रत धर्म का कैसे तुम्हें पालन करना है। माता पार्वती को बता रही है कि अभी तक तो जो ये तुम्हारा अवस्था चली है, ये युवा अवस्था थी, अब तुम गृहस्थ आश्रम के अंदर प्रवेश कर रही हो, तो जब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगी तो तुम्हें किस प्रकार से रहना है अपने पति के साथ, वो सारे वचन यहाँ पर वो बता रहे हैं। उससे पहले जब हिमवान विदा नहीं कर रहे हैं तो सप्त ऋषि आकर के हिमवान को समझाते हैं कि हे हिमवान, आप विदा करो और भगवान शिव को अपनी कन्या को सौंपो और बारात को विदा करो। इतने बाराती आए हुए हैं, अब तो इनको विदा करो। तो हिमवान बड़े अपने हृदय को कठोर करते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं विदा करने के लिए तत्पर हूं और विदा को करता हूं। और विदा की ही प्रक्रिया के अंदर ये ब्राह्मण पत्नी कहती हैं कि नारद तदंतर सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा कि गिरिराज, अब आप अपनी माता पार्वती को उनको विदा करने का उचित प्रबंध करो। और मुनीश्वर ये सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक तो अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए। मान लो जैसे उन्हें होश नहीं रहा हो, विषाद हो गया हो, इस तरीके से वो विषाद में डूब गए। और कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर नैना को संदेश दिया कि मुनि, हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक से वशीभूत हुई नैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी नैना ने विधि पूर्वक वैदिक और लौकिक कुलाचार का पालन किया है। उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं। विदाई के समय कन्या विदा हो रही है घर से और रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके माता पार्वती को विभूषित करके अब विदाई का समय है। माता जगदम्बा जो परम सुख, परम आनंद, जो तपस्या का नैना ने और हिमवान ने इतने दिनों तक आनंद लिया है, माता उनके आंगन में रही है। आज वो जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति उनके आंगन से विदा होकर के भगवान शिव के साथ शक्ति का मिलन होने वाला है। और एक भक्त से भगवान जिस समय भगवान कहे कि अब जो है वो शरीर को धारण किए हुए हैं, देखिए जो भगवान निर्विकार रूप में है वो तो सर्वत्र सर्व जगह है, जगदम्बा सब जगह है। लेकिन जब जैसे जो हाल गोपियों का था, भगवान श्री कृष्ण जब जिस समय मथुरा छोड़ करके द्वारिकापुरी जा रहे हैं और
गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं कंस का वध करने के लिए, तो उस समय पर गोपियों की जो दशा है उसका वर्णन करना इस जिह्वा के बस की बात तो नहीं है, क्योंकि वो जो दशा है उनकी, उस दशा में बड़ी प्रेमा आनंद हो रही है और कह रही है कि प्रभु आप जो ये आपने अपना ये जो शरीर का रूप धारण किया है, इस रूप से वैसे तो आप कहीं जा नहीं रहे हो, परंतु जो ये आपने शरीर का रूप धारण किया है, इसको जो आप लेकर के जा रहे हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इसी प्रकार से माता मैना के पास से जब जगदम्बा जा रही हैं, हिमवान के यहाँ से जा रही हैं, तो उनको भी उनके जाने का जो कष्ट है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारा श्रृंगार करके मनोभाव को जान करके एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पातिव्रत्य की शिक्षा। कोई भी कन्या जब विदा होकर के जाती है तो उनके यहाँ जो उनकी माता होती हैं और जो उनकी बड़े होते हैं वो सिखा करके भेजते हैं कि आपको अपने ससुराल जा रही हो तो वहां आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो इस भगवान के शिव पुराण के माध्यम से ये जो वचन है ये सभी को ध्यान रखने चाहिए, जिससे इस संसार के अंदर रहने के लिए जो रहने की व्यवस्था है वो किस प्रकार से रहने की व्यवस्था है, अगर वो सामंजस्य बैठाया जाए तो शायद उस व्यवस्था से ये संसार चलता रहेगा। और गिरिजा किशोरी तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो, ये धर्म को बढ़ाने वाला है, इन लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला है, श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है, और संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी धन्य नहीं है। संसार में वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिवे जो पति को परमेश्वर समान मान करके प्रेम से उनकी सेवा करती हैं, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणकारी गति को पाती। सावित्री, लोपामुद्रा, अनुदति, शांडिली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया है। वे अपने पतिव्रत के बल से ही सब लोगों के लिए पूजनीय हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं मुनीश्वरों को भी जो माननीय हो गए। देखिए सती का जो बल होता है, सतीत्व तो किसे कहते हैं, जो पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली स्त्रियां होती हैं उनको सती बोला जाता है। और सतीत्व को धारण करने वालों से भगवान भी उनके तेज से घबरा जाते हैं। और अनुसुईया की कथा आपने सुनी होगी। अनुसुईया की कथा में जब ये तीनों देव पहुंचते हैं तो उसके तेज से ये दोनों वहां पर इनको कुछ दिखाई नहीं, ऐसा तेज होता है सतीत्व का। पातिव्रत्य के बल से ही लोगों की पूजनिया है। भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। कह रही है कि तुम्हें सदा भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सब पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। जो पतिव्रत धर्म को पालन करता है इससे श्रेष्ठ संसार के अंदर और कोई धर्म नहीं। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के लिए भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। और हे शिवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित ना हो
तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सन्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उसे उन दिनों कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले, पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात ना कहे, और पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़ करके अपने पति की बात सुने। इस प्रकार किस लिए इस दासी को बुलाया है, मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक न खड़ी रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उसके पूजन सामग्री स्वयं जुटा दें तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी ना जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का शरणोदक भी ना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पतिव्रता नारी पति के उच्चिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे, और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर के सिरोधार्य करे। देवता, पितृ, अतिथि, सेवक, कर्म, गौ, भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तात्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत और सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जो स्त्रियां अपने पति की बात ना मान करके ये व्रत करना वो व्रत करना, पति ने यदि मना कर दिया कि तुम्हें ये व्रत नहीं करना है तो नहीं करना है, वरना ये शिव पुराण के माध्यम से कहा जा रहा है, वरना इसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा और अन्यथा उसे कोई फल नहीं मिलता। वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार अथवा वहां चाहे कहीं पर भी आंतरिक कार्य आ पड़े, तब भी पत्नी को चाहिए कि पति से उसके कार्य के बारे में अवश्य पूछे। और यदि पति रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो, दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे और रजस्वला होने पर 3 रात्रि तक पत्नी को अपना मुंह ना दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध ना हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में ना कहे। अच्छी तरह इस प्रकार से मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, पान, मांगलिक आभूषण, केसों का संवारना, चोटी कूटना, हाथ करके आभूषण, इन सब से अपने को सुशोभित रखे और ऐसी स्त्रियां जो गृह कलह को प्रवृत्त करती हो उससे उनके लिए दूर रहना चाहिए और वह कभी उनको अपनी कभी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसका वो आदर ना करे और कहीं पर अकेली ना खड़ी हो और सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिर, जांघ और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी भी ना बैठे। इस प्रकार से वे अपने पति की सेवा में सदैव तत्पर रहते हुए इन बातों का ध्यान रखें। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वो उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री
संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी नमक तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा ये ना कहे कि अमुक वस्तु खत्म हो गई है या नहीं। बड़े आराम से जब वो अपने कार्य के अंदर निवृत्त होकर के बैठे हुए हो पतिदेव, तब आकर के आराम से कहे कि ये सामान समाप्त हो गया है। और पति को कष्ट या चिंता में ना डाले। हे देवेश्वरी, पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा और विष्णु और महेश हैं। शिव से अधिक न माना गया है। उनके लिए अपना पति शिव रूप है, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती हैं। वह पति की आयु को हर लेती हैं और मरने पर नरक हो जाती हैं। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधित हो जाती हैं, कठोर उत्तर देती हैं, वह गांव में उनको कुत्ते की योनि में निर्जन वन में सियारिन का योनि प्राप्त होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के सभी गुरुजन हैं, उनके पास बैठ करके उसको आध्यात्म उच्च स्वर में सुने और गुरु से कभी भी उच्च वाणी यानी उच्च स्वर में बात ना करें। जो बाहर पति को आते देख तुरंत अन्न जल भोज्य वस्तु पान और वस्त्र आदि से उसकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अनन्य उपायों में उसे प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उससे मानव तीनों लोगों को तृप्त और संतुष्ट कर दिया हो। ऐसी पिता भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा को अपने पति का पूजन करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म है, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़ करके एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति का त्याग करके एकांत में विचरती हैं, वह वृक्ष के खोखले शयन करने वाला क्रूर उल्लू की योनि को प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो पति को छोड़ करके अकेले मिठाई खाती हैं, वह गांव में सुअरी होती हैं अथवा बकरी होकर अपनी विष्ठा खाती हैं। जो पति को तू कहकर बोलती हैं, वह गूंगी होती हैं। जो वह दुर्भाग्यवती होती है, जो पति की आंख बचाकर किसी व्यभिचार में पड़ी रहती है। वे कानों टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र होता आता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर ही सदा अपवित्र रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिनके घर में पतिव्रता देवी वास करती हैं। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख का भोग करते हैं। यदि पतिव्रता स्त्रियां हैं तो उससे कुल तर जाता है और तीनों कुलों अगर गलत विचार होते हैं तो उससे तीनों कुल नीचे गिर जाते हैं। लोक में और परलोक में दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहां जहां पड़ता है, पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहां की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन हो जाती है। भगवान सूर्य चंद्रमा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं। स्वयं देवता भी और पतिव्रता स्त्री जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, उनका यदि दर्शन करके ही कोई व्यक्ति चला जाए तो उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो देवी से कम नहीं है। और जब भी सदा पतिव्रत का स्पर्श करना चाहते हैं, उनका स्पर्श करके वे अनुभव करते हैं कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया है, आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या श्री गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है और भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माता जी जो है वो पार्वती मैया को
बता रही हैं कि तुम्हें पतिव्रत धर्म का पालन करना है। कह रही हैं कि गिरिजा कुमारी, तुमसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया, अब तुम सावधान हो जाओ, मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इसके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो भद्रे। जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, वह स्त्री उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही जाती है। और सभी जो बताए हैं कि अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना है। तुम साक्षात जगदम्बा हो, अब ये भी कह रही है माता, और महेश्वरी हो। तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव है। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। जो मां का चिंतन ही कर लेगा वो पतिव्रता हो जाएंगी। और देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर के ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी की मस्तक झुका करके चुप हो गई। और इस निर्देश को सुनकर के माता शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ और बड़े आनंद के साथ माता की विदाई हो रही है भगवान शिव के साथ, जब ये उपदेश दे दिया गया है। और बड़े भारी मन से हिमवान ने और माता मैना ने माता पार्वती को यहाँ पर विदा किया है। माता जगदम्बा पराअंबा पराशक्ति अब भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत की ओर विदा ले रही हैं। और कैलाश पर्वत की ओर माता और पिता के घर में उदासी छा गई है। और कैलाश पर्वत की ओर जब जिधर जगदम्बा बढ़ रही हैं, मानो कि जैसे तीनों लोगों की छटा जो है वो वहां पर उजाला होता जा रहा है। जिधर से निकलती जा रही है उधर चारों तरफ प्रकृति स्वरूप, फल फूल और पर्वत, नदियां, पशु पक्षी सभी चहचहा रहे हैं, माता जी का स्वागत कर रहे हैं। और कैलाश पर भगवान शिव माता जी को लेकर के पहुंच जाते हैं। महाराज वापस अपने घर आ गई है। जगदम्बा को लेकर के माता पहुंच गई है अपने यहाँ पर। और सभी देवता कैलाश पर रहते हैं। और कैलाश पर थोड़े दिनों तक सभी देवी देवता रहते हैं, क्योंकि अब माता जी आई हैं तो वो भी आनंद सबको लेना है। और गण तो भगवान के इतने प्रसन्न हैं, उछल उछल करके, कूद कूद करके, उनको तो मानो आज उनको संपूर्ण सृष्टि मिल गई है, कुछ उनको अब पाने को बचा ही नहीं है। इतना प्रसन्न हो रहे हैं, परम आनंद छाया हुआ है। और माता जी के पहुंचने से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं, परम आनंद हो गया है। यही इसके साथ ही भगवान शिव सभी देवताओं को नाना प्रकार के उपहार दे करके, सबका धन्यवाद करके कि आप सब लोगों ने बारात के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया, आप लोगों की वजह से बारात बहुत अच्छी संपन्न हुई, आप लोग आए तो बारात की शोभा बढ़ी। ऐसा कहते हुए भगवान ने सभी देवी देवताओं को वहां से विदा किया एक एक करके। और भगवान शिव ने माता से सभी साधु संतों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का, मुनियों का, सबका सम्मान कराया। सभी सम्मानित होकर के वहां से जा रहे हैं। ब्रह्मा जी सबसे अंत में, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को विदाई दी गई है, क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ही सब पूरा विवाह यहाँ पर संपन्न कराया है। और सभी भगवान के इस विवाह का यश गाते हुए अपने अपने लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु आपका ये विवाह परम आनंद और ये लोकांतर तक
इस विवाह को कभी कोई भूल नहीं सकता। जब जब सृष्टि प्रलय होकर के दोबारा रची जाएगी, ये विवाह कभी कोई भूल नहीं सकता। भगवान शिव का विवाह, जैसी सृष्टि जागृत होगी, भगवान शिव का विवाह भी जागृत हो जाएगा। परम आनंद को देने वाला ये भगवान शिव का, और पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हो, यश बढ़े, आयु बढ़े, ऐसा आशीर्वाद देते हुए सब लोग जा रहे हैं। और शुभ परम, अब आप सुनिए, इस प्रकार मैंने परम मंगल में शिव विवाह का वर्णन किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ये भगवान का जो विवाह है, जो आप कर रहे हो, कल से जो आनंद आप ले रहे हो भगवान का, ये शोक नाशक है। कोई भी संसार के अंदर शोक भगवान के विवाह के सामने टिक नहीं सकता। भगवान का ये शोक नाशक है और आनंददायक है, तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। भगवान का ये जो विवाह का प्रसंग सुनता है बड़े चिंतन से, उसकी आयु की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। और जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता है अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये अद्भुत आख्यान कहा गया है, जो मंगल का आवास्थान है। ये संपूर्ण विघ्नों को शांत करता है, समस्त रोगों का नाश करने वाला है भगवान का ये प्रसंग। जैसे रति भगवान ने, अब देखिए भगवान के विवाह का प्रसंग, भगवान इतने प्रसन्न है, रति से कह रहे हैं कि ठीक है चलो चलो। विभूति हाथ में ली हुई है उनकी कामदेव की, और कामदेव की विभूति लेकर के भगवान कह रहे हैं चलो, अच्छा इतनी प्रसन्नता में कह रहे हैं चलो इसी से कर दिया, बना दिया कामदेव को। और इतने तो भगवान शिव संपूर्ण संसार तीनों लोगों को देने की क्षमता रखने वाले भगवान शिव, आयु तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। भगवान की कृपा से, केवल मुस्कुराने से, भगवान के केवल प्रसन्न हो जाने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति बस केवल भगवान को याद करने से ही प्राप्त हो जाती है। इतनी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आप लोगों ने तो उस विवाह का पूरा भगवान का वर्णन सुना। भगवान के इस विवाह के वर्णन को सुनने के बाद कोई रोग, किसी भी व्यक्ति को पूरे जीवन भर कोई रोग नहीं लगता, सारे रोगों का नाश हो जाता है। और इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। जब तक यहां रहोगे भोग मिलेगा अच्छा भोगने के लिए, और जब यहां से यात्रा ऊपर की होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भगवान की कथा ही सब जगह से निकालती हुई चली जाएगी। और इस सुख प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है। जिनको अपमृत्यु का भय होता है, अल्पायु का भय होता है, भगवान का यह प्रसंग सुनने से उसका भय का नाश हो जाता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुस्वप्नों का नाशक है। कोई भी दुस्वप्न देख लेना, उनका जो परिणाम होता है उसका नाशक है। कैसा भी स्वप्न कभी भी आ जाए, भय मत खाना, क्योंकि तुमने भगवान शिव के और माता पार्वती के विवाह की लीला को सुना है। इसलिए कभी कोई कहीं भय खाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी जो शिव का है उसको संसार में किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान शिव का है उसको कोई भय कभी डरा नहीं सकता। इसलिए भगवान शिव बुद्धि एवं विवेक आदि के साधक, अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक उनके उत्सव मनाने चाहिए। भगवान शिव का जो उत्सव हो,
खोल दो अपने सभी जितने मन के आनंद के द्वार हैं, और वो सब आनंद के द्वारों को खोल करके भगवान शिव का उत्सव मनाओ। तब आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि आनंद बढ़ाओ, और ये भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। भगवान शिव बड़े संतोष पाते हैं जब तुम आनंद से सब कार्य करते हो। और विशेषता देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक ये भगवान की कथा का स्मरण करना चाहिए। पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा 3 बार यहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान के जो ये प्रसंग को, विवाह के प्रसंग को सुनता है, परम आनंद लेता है, कुछ दुर्लभ नहीं है संसार में। सभी दुर्लभ तो आपको है। आप सोच रहे हो इस संसार के अंदर कोई भी चीज आपको दुर्लभ दिखाई दे रही है, भगवान शिव को कुछ भी दुर्लभ दिखाई दे रही है। इसलिए उनकी कृपा साथ में विराजित होने वाली। अब इससे बड़ा, मैं परसों ये कथा चल रही थी तो मैं कह रहा था कि इससे बड़ा और अवसर क्या हो सकता है जब शिव और शक्ति का मिलन हो गया। नाना प्रकार की परीक्षाओं को लेकर के जब भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हो गया हो तो अब और इससे बड़ा संसार के अंदर उत्सव क्या हो सकता है। यही जीवन का उत्सव है। ये जो प्राणी है, इसको, इस प्राणी को माता पार्वती समझो, और जो ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है वो भगवान शिव है। जब आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है तो यही तो शिव विवाह है। फिर इस संसार के अंदर और कुछ विशेष क्या रह जाता है, फिर और कुछ संशय नहीं रह जाता। इसलिए ये संशय, परम तपस्या, परम ज्ञान, परम भक्ति भगवान के आश्रय से, और कभी डिगना नहीं है। संसार में बहुत बाधाएं आएंगी लेकिन कभी अपने रास्ते से डिगना, यही भगवान की तपस्या है, यही उनकी परीक्षा है। वो परीक्षा तुम्हारी लेंगे, क्षण क्षण में परीक्षा लेंगे, लेकिन यही उनकी परीक्षा है कि उनकी परीक्षा में बस कुछ फेल मत हो जाना। जहां से फेल हो जाओगे तो जितनी सीढ़ी चढ़ गए हो फिर वो नीचे उतर जाओगे। दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय अपने शिव पर, अपनी जगदम्बा पर रखना, बढ़ते चले जाना। भगवान शिव की प्राप्ति तो उनकी कृपा से, उनकी कथा के माध्यम से प्रतिदिन हो रही है, अनुभूति हो रही है, आनंद हो रहा है। पर आपको क्या करना है? आपको करना है वो अनुभूति सदैव अपने हृदय के अंदर रखते हुए भगवान शिव के श्री चरण कमल में, मां के श्री चरण कमल में अपनी आस्था को टिकने नहीं देना है। प्रतिदिन उस परीक्षा के अंदर पास होना। उस भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बड़ा सुंदर प्रसंग आने वाला है, और वो प्रसंग है रुद्र संहिता का 4th खंड प्रारंभ हो रहा है। कुमार खंड है। देवताओं द्वारा इस स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, क्योंकि देखिए जो भगवान शिव और माता पार्वती का यहाँ विवाह हो गया है, अब इनके जो पुत्र की उत्पत्ति होगी उसके द्वारा तारकासुर का वध होना है, और देवताओं का यही कार्य है जो सिद्ध होगा, जिससे देवताओं को चैन मिलेगा, सुख मिलेगा। जब हम इस पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जगदम्बा का पूजन करते हैं, तो उससे पता है क्या होता है? उससे समस्त संसार को संचय मिलता है,
समस्त संसार को ऊर्जा मिलती है। इस पृथ्वी का जो भोजन है वो क्या है? आपके द्वारा किया हुआ धार्मिक कार्य, आपके द्वारा किया हुआ आध्यात्म। इतने पाप से ये पृथ्वी भरी हुई है जो थर-थर कांपती है पापियों के पाप से, परंतु यहाँ पर जो पुण्य करने वाले लोग हैं, पुण्यात्मा है, भक्ति करने वाले लोग हैं, जो भक्त हैं, ऐसा कहा जाता है कि केवल 10% लोगों से ये पृथ्वी टिकी हुई है। जब भगवान की चर्चा होती है, भगवान के अभिषेक होते हैं, यज्ञ होते हैं, तब इस पृथ्वी को बड़ी शांति प्राप्त होती है, पुण्य मिलता है। तब ये पृथ्वी बड़ा अंदर से अपने आप को शीतल महसूस करती है, बड़ा आनंद महसूस करती है, बड़ा गौरवान्वित महसूस करती है कि भगवान का यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, भगवान का यहाँ अभिषेक हो रहा है। इसलिए मनुष्य को निरंतरता के रूप में भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के यज्ञ, उनके पूजन आदि इत्यादि कार्य यहाँ पर अवश्य करने चाहिए। और अब राक्षसों की वृद्धि हो गई है। बंदे बंदन तुष्टा मास समिते प्रेम प्रियम प्रेम मनम पूर्ण पूर्ण करम प्रपूर्ण निखिल लैवश कैलास वासम शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिलोक विभवम सत्यप्रियम सत्यारम विष्णु ब्रह्मानंदम स्वकीये कृप यो यथा कृतं शंकरम। जिन भगवान केवल वंदना करने से ही प्रसन्न किया जा सकता है और जिनका चिंतन करने से ही जो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान शिव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। नारद जी कहते हैं कि देवताओं का मंगल करने वाले परमात्मा शिव जो सर्व समर्थ है, आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए। इनके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा के प्रसंग को सुनाकर कुमार के गंगा से उत्पन्न होने तथा कृति यदि 6 स्त्रियों के द्वारा उनके पाले जाने और उनकी 6 की संतुष्टि के लिए उनके 6 मुख धारण करने और कृतिकाओं के द्वारा पाले जाने के कारण उनका नाम कार्तिकेय नाम होने की बात कही है। तदंतर उनके शंकर गिरिजा की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह किया। देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ, विद्याएं, शक्ति और अस्त्र आदि प्रदान किए और पार्वती माँ के हृदय में प्रेम समाता नहीं था। उन्होंने हर्षपूर्वक मुस्कुराकर के कुमार को ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया और लक्ष्मी ने दिव्य सम्मत तथा एक विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया और सावित्री ने मुनि प्रसन्न होकर सारी सिद्धि विद्याएं प्रदान की। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के आनंद का पार नहीं था जब कार्तिकेय भगवान हुए हैं और ये तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है। इसलिए यह पार्वती परिणय एवं कुमारोत्पत्ति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ। अब ये भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, इनके द्वारा तारकासुर का वध होने वाला है। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि ये सुनकर के भगवान शिव कहते हैं कि देवताओं की प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया। उसी समय तारक का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया भगवान ने। और फिर तो शिव की आज्ञा मिल जाने पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि सभी देवता एकत्र होकर
कुहू को आगे करके तुरंत ही उस पर्वत पर चले गए। अब सबको पता है कि यही वध करेंगे तो इनको आगे तारकासुर से सब लड़ चुके थे, चूंकि सबका युद्ध हो चुका था, परंतु सबको पता है कि भगवान शिव के पुत्र हैं, अब इनका तो वध कर नहीं पाएगा, यही वध करेंगे तारकासुर का। और उन कुमार को आगे कर दिया। सेनापतित्व में तारक का संहार करने के लिए ये आए हैं। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इस युद्धोद्योग को सुना, तब वह एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही वहां चल पड़े। और आकाशवाणी होती है कि देवगणों, तुम लोग जो कुमार के आदिनाथ युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो, तुम इस संग्राम में दैत्यों को जीत करके विजयी हो जाओगे। समीकरण तो बन गया पूरे युद्ध जीतने के। अब भगवान कार्तिकेय हैं, उनके होने से, उनकी उपस्थिति से तो युद्ध जीतना ही जीतना है। जो आकाशवाणी में होने लगी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि उस आकाशवाणी को सुनकर के सभी देवता का और उत्साह बढ़ गया, उनका भय समाप्त हो गया और वीरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्रणी बनाकर उतावले होते हुए महिसागर संग्राम की ओर बढ़ने लगे। अब उतावले हो गए देवता कि जल्दी जल्दी तारकासुर को मार दो। और बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहां आ धमका। जहां वे सभी देवता खड़े थे, उस असुर के आगमन काल में प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरियां, अनन्य कर्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके पादाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। जब इतनी गर्जना कर रहा है, सेना लेके आया है, अब तो उनको पता है कि भगवान शिव के पुत्र यहाँ पर हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है, इसका वध होने वाला है। और वो निर्भय है। देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठा करके आगे बढ़ाए हुए हैं, लोकपालों से घिरे हुए हैं और देवताओं की महती सेना थी। इस प्रकार से सर्वांग सुंदर यशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर के सुशोभित हो रहे हैं। और महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने लगा। वेग पूर्वक कामना से आगे बढ़ते देख करके इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा और भयंकर युद्ध होता। असुरों की सेना रण से विमुख होकर के भागने लगी। उनके नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं को धारण कर लिया, सिंह पर सवार हो गया। देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा प्रथम गणों को मार मार कर गिराने लगा। तब प्रथम गणों ने महाबली वीरभद्र उसके कर्म को देख करके उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिससे उसके तेज की सारी दिशाएं आकाश प्रकाशित ही हो उठे। इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीर बाहु द्वारा कहलाकर युद्ध को रोक दिया। तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युग से हट गए और ये देख करके असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा, क्योंकि वीरभद्र को वध नहीं करना है तारकासुर का। इसलिए भगवान कार्तिकेय ने जो है वो उनको आज्ञा प्रदान की कि आप हट जाओ इस युद्ध से। और अतः देवताओं को ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करता है। बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। भयभीत देवता युग पिटते हुए देख करके क्रोध आ गया कार्तिकेय भगवान को और युद्ध करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री हरि ने अपने आयुष सुदर्शन चक्र और स्वर्ण धनुष को लेकर के युद्ध स्थल में महादैत्य तारकासुर पर आक्रमण किया।
इस प्रकार से इस देवताओं में बहुत भारी युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते चलते दैत्यराज ने अपनी शक्ति का वहां पर प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया और ब्रह्मा जी ने वहां प्रकट हो जाते हैं और कुमार को युद्ध के लिए कहते हैं कि कुमार युद्ध करो और तारकासुर का वध करो। तारक के साथ बड़ा भयंकर संग्राम होता है और तारक का वध हो जाता है। बड़ा भयंकर संग्राम करके भगवान कार्तिकेय जो है, कुमार कार्तिकेय भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भयंकर युद्ध करके तारकासुर को मार देते हैं। तारकासुर का वध हो जाता है और समस्त लोगों को कष्ट देने वाला तारकासुर देवताओं को बड़ा हर्ष होता है कि तारकासुर का वध हो जाता है, बड़ी शांति प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार से तारक नाम का ये राक्षस समाप्त हो गया और कुमार कार्तिकेय की चारों ओर प्रशंसा होने लगती है। शंकर सर्व कुमार की स्तुति होने लगती है। तुम दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। हे शंकर नंदन, तुम बाणासुर के बाणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। मुनि, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तंभन किया तब प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया व्रत प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों को स्तुति करते देख करके वे शंकर तनय परम प्रसन्न हुए और उन्हें वर देते हुए कहते हैं, पूजनीय तथा कर्मठ और ज्ञानियों के लिए सेवा योग होगी। ये जो मेरे माता महापर्वत श्रेष्ठ हिमवान है, ये महाभाग आज से तपस्वियों के लिए फलदाता होंगे। असुर राज तारक को मार करके तथा देवताओं को वर प्रदान करके तुमने हम सबको चराचर जगत को सुखी कर दिया है। अब तुम्हें परम प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता शिव, माता पिता पार्वती और माता शंकर के दर्शन करने के लिए शिव के निवास भूत कैलाश पर चलना चाहिए। मुनि तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर आरूढ़ होकर के कुमार स्कंद भगवान शिव के समीप कैलाश पर पहुंच गए। उस समय शिव शिवा के ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और शिव जी ने उन्हें वरदान और अभयदान प्रदान किया और उस समय अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वे शिव पार्वती और शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का वर्णन करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार गणों के साथ आनंद पूर्वक कैलाश पर प्रवास करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। गजानन भगवान की गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत जम्बो फलचारुवक्त्रम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। अब परम मंगलकारी, परम आनंदकारी देवताओं में जो प्रथम गणेश, गणों में जो ईश है भगवान श्री गणेश। श्री गणेश किए बिना कोई कार्य इस संसार के अंदर संपन्न नहीं हो सकता। भगवान शिव और माता पार्वती ने उनको साक्षात आशीर्वाद प्रदान किया है कि जब तक भगवान गणेश का पूजन नहीं होगा तब तक कोई भी पूजन मैं ग्रहण नहीं करूंगा, या कोई भी देवता पूजन को ग्रहण नहीं कर सकता
जब तक भगवान गणेश का पूजन न हो। इसलिए भगवान गणेश का पूजन सभी के, कोई भी पूजन हो, चाहे वो नामकरण संस्कार हो, चाहे वो गृह प्रवेश संस्कार हो, गृह प्रवेश करना हो, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, 16 संस्कारों में से कोई सा भी संस्कार हो, सबसे पहले गणेश जी का आपको अभिनंदन वंदन अवश्य करना पड़ेगा, तभी सभी पूजाओं के द्वार खुलते हैं। भगवान गणेश की पूजा होने से जगदम्बा परम प्रसन्न होती हैं। जब माता की पूजा की जाती है, उससे पहले यदि भगवान गणेश की पूजा कर लो तो जगदम्बा की परम प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब तारकारी कुमार के उत्तम और अद्भुत वृत्तांत को सुनकर के नारद जी कह रहे हैं कि आप शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिक के सब वृत्तांत को जो आपने अमृत से भी उत्तम सुन लिया है, अब गणेश जी का उत्तम चरित्र हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान गणेश के चरित्र को सुने बगैर शिव पुराण की कथा जो हम लोगों ने भगवान की कथा को किया है, इस कथा का फल भी पूर्ण प्राप्त नहीं हो सकता जब तक भगवान गणेश की कथा को हम प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक ना सुने। इसलिए जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप हैं, उनका वर्णन कीजिए। हे महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी बड़े हर्ष से गदगद हो गए और वे भगवान शिव का स्मरण करके कहते हैं कि नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ जाने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर इस प्रकार से जब मस्तक कट गया तो हाथी का मुख लगा दिया गया। वह कल्पांतर की कथा है। हर कल्प में कथा चेंज होती है, परिवर्तित होती है, कथा वही होती है भगवान की, लेकिन जैसे जैसे कल्प कल्पांतर होते हैं, वैसे हर कल्प में कथा के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। और जैसे तुम ये कथा इस कलयुग में भगवान की यहाँ बैठ करके सुन रहे हो, किसी और पूर्व के कल्पांतर में हो सकता है कि स्थान कोई परिवर्तित हो, या कथा का प्रारूप कोई बहुत विशाल हो, या जंगल के अंदर तुम ये कथा सुन सकते हो। कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रारूप होगा, परिवर्तन होगा। हर कल्प कल्पांतर के अंदर ये परिवर्तन आता जाता है और उसी प्रकार से लीला होती चली जाती है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश भगवान के जन्म की कथा का वर्णन करता हूं, जिसमें कृपालु भगवान शिव ने उनका मस्तक काट लिया था। मुनि, अब इस समय मैं तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि और रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय माता पार्वती की जया विजया नाम की जो सखियां हैं, उनके पास आकर के विचार करने लगी। सभी गण रुद्र के ही हैं, नंदी, भंगी, श्रृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी भगवान शिव की सेवा में तत्पर हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई ऐसा गण नहीं है जो केवल और केवल हमारी आज्ञा का पालन करते हुए सारे कार्य करे। तथापि उनसे हमारा, हम जो पाप रहित रहे, आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। माता की सखियां कहती हैं जगदम्बा, क्योंकि जगदम्बा को तो सभी गण प्रिय हैं। नंदी, भंगी, श्रृंगी माता जी को तो इतना स्नेह है उनसे, परंतु उनकी सखियां कह रही हैं कि हमारे लिए भी ऐसे गणों की स्थापना करो मां, तो जो हमारे ही आज्ञा का पालन करें, हमारे लिए ही कार्य करें, जहां हम कहें वहां चले जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, जब सखियों ने माता से ऐसा कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी कर लिया। सखियों की बात तुरंत सुनी मां ने। तदंतर किसी समय जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को
घर से घर के भीतर चले गए। सदाशिव नंदी को डराकर घर के भीतर चले गए। भगवान शिव को आता देख करके माता जगत जननी पार्वती माता स्नान कर रही है और भगवान शिव आ गए हैं तो माता एकदम उठ करके खड़ी हो गई और उस समय पर माता को बड़ी लज्जा प्रकट हुई और वे आश्चर्यचकित हो गई। इस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक और सुखप्रद माना। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा हमारा एक गण होना चाहिए जो मेरी सेवा में तत्पर रहेगा। और नंदी को तो भगवान ने डरा दिया कि रुक जाओ, ठहर जाओ, भगवान चले जाते हैं अंदर। परंतु उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि ऐसा कोई सेवक होगा जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसमें तनिक भी विचलित ना हो। यो विचार करके माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। माता ने अपने शरीर का मैल उतार के एक जगह पर एकत्र किया। उस मैल को उतार करके जो माता ने एकत्र किया उसके अंदर प्राण डाल दिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उस मैल के अंदर भगवान मां जगदम्बा ने प्राण को संचालित कर दिया और उसका जब जिसमें मां की जब कृपा हुई तो सुंदर और दोष रहित हो गया और वह शरीर विशाल और परम शोभायमान महान बल पराक्रम से संपन्न हो गया। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर के कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। भगवान गणेश की उत्पत्ति कर दी है माने। बोल गणपति गजानन भगवान की जय। तुम्हारे समान मुझे कोई और प्यारा है ही नहीं। माता जी गणेश जी से कह रही हैं कि जितने तुम मुझे प्यारे हो उतना मुझे और कोई प्यारा है ही नहीं। और पार्वती के ऐसा कहने पर वह जो जिनमें प्राण चेतन किए हैं माता ने, वो माता को बार बार नमस्कार करने लग रहे हैं। और भगवान गणेश कह रहे हैं, मां आज आपको कौन सा कार्य आ गया है, मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। माता, कौन सा ऐसा आपका कार्य है जो मुझे करना है, आप मुझे उसकी आज्ञा प्रदान कीजिए। माता पुत्र को उत्तर देते हुए कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करे। इसलिए भगवान गणेश का पूजन करके ही जगदम्बा का पूजन जो करता है उसको जगदम्बा की प्राप्ति, कृपा की प्राप्ति हुई। क्योंकि भगवान गणेश माता के द्वारपाल है और जब गणेश जी को प्रसन्न करके आज्ञा ले लेते हैं माता जी की पूजा करने की, तो गणेश जी आज्ञा प्रदान कर देते हैं, तब माता का पूजन करते हैं। उससे मां परम प्रसन्न होती है, माता को परम प्रसन्नता प्राप्त होती है। और चाहे कोई आज्ञा के बिना हठपूर्वक भी अंदर ना आए, महल के अंदर कोई प्रवेश ना करे, चाहे वहां कहीं से भी कोई आया हुआ हो, बेटा ये मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है, ये बात तुम कान खोल करके पूरी तरीके से सुन लो, कोई भी किसी का भी प्रवेश अंदर नहीं है। ऐसा माता भगवान गणेश से कहती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि, पार्वती माता के गणेश जी के हाथ में सुदृढ़ छड़ी दे दी है, छड़ी प्रदान कर दी है। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार करके माता पार्वती बड़ी हर्षित हो रही है। अपने बच्चे को देख करके माता जी बड़ी हर्षित हो रही हैं और उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख पुचकारते हुए कृपा परवश होते अपने सीने से उनको लगा लिया है। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया गया। माता बड़ा स्नेह कर रही है गणेश जी को
और कहते हैं कि तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश माता पार्वती के हित की कामना से हाथ में छड़ी लेकर के गृह के द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने को चली जाती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय भगवान शिव जो परम कौतुकी को करने वाले हैं, नाना प्रकार की लीलाओं को करने वाले हैं, द्वार पर आ पहुंचे और माता भगवान गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम कभी भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव से कह रहे हैं कि हे देव, आप अंदर नहीं जा सकते और ऐसी माता की आज्ञा नहीं है। माता स्नान करने को बैठ गई हैं, आप कहां जाना चाहते हो, उस समय यहां से हट जाओ। यूं कहकर गणेश जी ने के रोकने से छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख भगवान शिव कहते हैं, तुम किसे रोक रहे हो, ये तुम जानते नहीं हो। हे दुर्बुद्धि, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं शिव हूं। और फिर महेश्वर के गण उसे समझा करके हटाने के लिए वहां से भगवान गणेश से कहते हैं कि सुनो, हम मुक्त भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहां आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशलता इसी में ही है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्या व्यर्थ अपनी मृत्यु को तुम बुला रहे हो। उनके गण भगवान शिव के आ जाते हैं और कहते हैं कि हट जाओ। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा है, उन्हें अंदर जाना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कहे जाने पर गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। माता का आशीर्वाद जिसके ऊपर है उसको भय तो छू ही नहीं सकता। भगवान गणेश अपनी जगह पर डटे रहे। वो तो मां जो कार्य बता करके गई हैं, उनको वो कार्य पूरा करना है। और शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर के सारा वरदान सुनाया। उनसे सब बातें सुनकर के गति रूप से अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने गणों को साथ लेकर के वहां भगवान कहते हैं कि ये कौन है जो इतना शत्रु की भांति बोल रहा है। इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग ऐसा खड़े हुए क्यों देख रहे हो, उसका वरदान मुझे क्यों सुना रहे हो। ऐसी विचित्र लीला भगवान वहां पर कर रहे हैं। और तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ ये कौन है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये गिरिजा श्री गिरिजा माता के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी उन्होंने चूर करना चाहा। भगवान अपने गणों का गर्व भी यहाँ पर चूर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी गर्व हो गया है भगवान शिव के गण होने का। और भगवान गणेश से वहां पर युद्ध होने लगता है। एक एक करके सभी गणों को, क्योंकि देखिए माता के पुत्र हैं, माता का आशीर्वाद है, तो कोई उनसे जीत तो सकता नहीं है। इसलिए उन्होंने सभी गणों को वहां पर धराशायी कर दिया, हरा दिया है। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता भगवान शिव के पक्ष में आ गए। जब देखा कि ऐसा युद्ध चल रहा है तो सभी देवता भी वहां, और देवताओं के साथ भी भगवान गणेश का वहां पर युद्ध हो रहा है। लेकिन भगवान गणेश किसी से परास्त नहीं हो रहे हैं। इतने में अब भगवान शिव वहां पर क्रोध आ जाता है उनको। अंततो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर त्रिशूल से भगवान गणेश का वहां पर गर्दन काट गला काट देते। ये समाचार जैसे ही माता को प्राप्त होता है वैसे ही माता क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे प्रलय करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही देखा कि भगवान गणेश का सिर जो है वो भगवान शिव ने त्रिशूल से काट लिया है,
तो शक्तियों के द्वारा माता ने ऐसी प्रलय मचाई है कि जहाँ जुल्म तेज सभी दिशाओं सभी दग्ध रह गई, सारे शिवगण भयभीत हो गए, सब अपने अपने स्थान को भागने लगे। इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां पहुंचे और तुम्हारा आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंच रहा था। तुम अपने मुझ देवताओं सहित भगवान शिव को प्रणाम करके इस विषय में सबसे मिलकर के विचार करा। तभी देवताओं ने महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का प्रभु समन करो, और फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। सभी देवता थर-थर कांप रहे हैं माता से कि माता को इतना क्रोध आ गया है कि जैसे मानो आज ही महाप्रलय हो जाएगी। अब इस तीनों लोगों में कुछ आज बचने वाला नहीं है। देवता लोग भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो केवल माता ही कृपा करे, तभी इस दुख से बचा जा सकता है, इस कष्ट को टाला जा सकता है। बड़े क्रोध में, क्रोध की शांति के लिए माता को प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक माता से कहा कि अनेकों स्तोत्र से स्तुति करने लगे और जगदम्बे आपको बारंबार नमस्कार है, हे जगदम्बा, हे चंडिके आपका अभिवादन है, हे कल्याणी आपका अभिवादन है। इस तरीके से माता की स्तुति करने लगे और तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर माता ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर बार बार झुकाया, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर माता पार्वती से निवेदन किया कि माता अभी संहार होना चाहता है, अतः हे जगदम्बा अभी संहार का समय नहीं है, मां क्षमा करो। इस समय जो है वो ये जो पृथ्वी को जो आप और तीनों लोगों को खत्म कर दे रही हो, ये अभी समय नहीं आया है। मां हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। हमने तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थित है, आपके स्वामी भगवान शिव भी यही है। हे जगदम्बा हम पर कृपा करो, तनिक उनकी ओर भी दृष्टिपात करो मां। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता सारी प्रजा सब आपके ही है माता। और व्याकुल होकर के अंजलि बांधे हुए माता के सामने खड़े हुए हैं, हे परमेश्वरी हमारा अपराध क्षमा कर दो कि हमने ऐसा करके भगवान गणेश से युद्ध कर लिया, ऐसा हमारा अपराध क्षमा कर दो। और सभी देव ऋषि कह करके अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हाथ जोड़ करके माता चंडिका के सन्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुन करके माता चंडिका प्रसन्न मुद्रा में आ गई। जब माता की सब स्तुति करने लगे तो माता स्वयं प्रसन्न मुद्रा में आ गई और हृदय माता में, क्योंकि सभी पुत्र हैं, सभी माता से ही उत्पन्न है, इसलिए माता के हृदय में सबको देख करके सब करुण भाव से बोल रहे हैं माँ 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 बचाओ। तो जब इस प्रकार से करुण भाव में जब माँ से बोल रहे हैं तो माँ के हृदय में करुणा प्रस्तुत होना स्वाभाविक है। करुणा प्रस्तुत हुई माँ के हृदय में और माता करुणामयी करुणा से भर गई। और करुणा से भरने के बाद कहा, ऋषियों से कहती हैं यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो वे तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। माता जी कह रहे हैं कि संहार नहीं करूंगी, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए और अग्रणी हो जाए, सभी जितने गण हैं इनमें सबसे पूजनीय हो जाए तो तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे, तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त होगा। माता जी कह रहे हैं किसी को सुख नहीं प्राप्त होगा, अगर ऐसा हो जाए तो सर्वथा सब ठीक हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती जी का यूं कहने पर सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवता के चेहरे पर उदासी छा गई। इंद्र की उदासी छाई इस बात पे कि माता जो है कोई छोड़ेगी नहीं, सभी संहार कर देंगी अगर ये बात नहीं मानी तो। और वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में नमस्कार करा, भगवान को सब बातें बताई।
भगवान शिव कहते हैं कि जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके हम भी वही करेंगे, जैसा सबको सुख हो हम भी वैसा ही कार्य करते हैं। और भगवान शिव उत्तर दिशा की ओर सब लोग जाओ और जो जीव पहले मिले उसका सिर काट करके बालक के शरीर पर जोड़ देंगे, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि तदंतर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करके सभी देवता सारा कार्य छोड़ करके शिशु के शरीर को धो पोंछ करके विधिवत उनकी वहां पर गज का सिर मिला और फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला, उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके वहां कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, तो अब जो आपको करना शेष है वो आप पूर्ण करो। जो गज का शीश लगा दिया है, बोलो एक दंत भगवान की जय, गणपति गजानन भगवान की जय। भगवान गजानन के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए हैं। परम मंगलकारी भगवान का ये वेश है गजानन का। जहां पर भी भगवान गणेश जी भगवान शिव की तरह बड़े सरल हैं, माता की तरह बड़े बहुत सरल स्वभाव है। आपने प्राय देखा होगा गणेश जी की पूजा जहां कर दो वहां उसे स्वीकार कर लो। शादी विवाह में लोग जमीन पर चौक पूर करके उसमें गणेश जी की पूजा कर लेते हैं, भगवान गणेश उसको वहां भी स्वीकार कर लेते हैं। कोई कैसा भी स्थान हो, कैसे भी वस्तु हो, गणेश जी का स्मरण कर लो। उसमें गणेश जी का स्मरण कर लो, मिट्टी के पिंडोल में, सुपारी में, हर वस्तु में जहां पर गणेश जी का स्मरण कर लोगे वहां गणेश जी उस पूजा को स्वीकार कर लेंगे। इतने सरल देव हैं गणेश भगवान। और ब्रह्मा जी कहते हैं शिवाज्ञा का पालन करते हुए सभी देव पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके कहते हैं कि हे स्वामी, आपके तेज से सभी उत्पन्न हुए हैं, अब योग से इस बालक में प्रवेश करो प्रभु। और इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर के वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और फिर भगवान शिव का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़का और उस जल का स्पर्श होते ही भगवान शिव और माता की इच्छा होते ही शीघ्र चेतन युक्त होकर के वो बालक जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ करके खड़ा हुआ। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था, उसका मुख हाथी का था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। हे मुनीश्वर, पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर के सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को देख करके माता जी परम प्रसन्न हो गई। बोलो जगदम्बा रानी की जय। अब माता जी ने भगवान गणेश को नाना प्रकार के आशीर्वाद प्रदान किए हैं। देवों का उन्हें अग्र पूज्य माना जाना चाहिए, माता जी कह रही हैं। और भगवान शिव जी द्वारा गणेश जी को सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान किया गया है। गणेश चतुर्थी का व्रत का वर्णन कल की कथा में होगा। आज की कथा में भगवान गणेश का यहाँ पर जन्म हो गया है और माता जी का एक लीला आपने कथा को सुन लिया है। क्योंकि आज बुधवार का दिन था, भगवान गणेश का दिन था, इसलिए आपने भगवान की इस उत्तम कथा को सुना। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में परम मंगल हो, परम आनंद हो, परम उत्सव हो, शुभ कार्य हो, आनंद के कार्य हो, ऐसे भगवान श्री गणेश की श्री कमल में प्रार्थना है। बार बार गणेश भगवान के पूजन करने का आपको सौभाग्य प्रदान हो और माता की कृपा सबको प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ आज की कथा यही विश्राम लेंगे।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, गणपति गजानन भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभु कैलाशपति। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव नाम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरी आयु निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरी आयु निष्फल जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, मानव दूर जाए अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, मानव दूर जाए अकेला। सगे संबंधी सब रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। सगे संबंधी सब रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा तन मन धन छुट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन धन छुट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन देख ज्योति हो जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन श्री विश्वनाथ हो जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभु कैलाशपति, जगदम्बा